वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। सिंपल इंटरेस्ट 3 लेक्चर डला चुका है आपका, मीन्स चैनल पे अपलोड हो चुका है, देख लो। आज स्टार्ट करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मज़े से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। पहले तो सर एक कंपाउंड होता क्या है, तो नाम ही जहाँ लग रहा है कंपाउंड मीन्स सम होता होगा, कुछ तो होता होगा। तो बस सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस है ये। मान लो 100 रुपीज़ आपने दोस्त को दिया था, ठीक है। जब 100 रुपीज़ आप फ्रेंड को दिया था तो याद करो, या और अच्छा लगेगा 1000 मान लो, क्या और अच्छा लग सकता है, ठीक है 1000 मान लो आपने 10% इंटरेस्ट लगाया था। तो 1 ईयर में जब लगाएगा ना, तो 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट बताया 10% कितना, 1 जीरो हटा लोगे, 1100 रुपया वो आपको देगा। क्लियर है, क्योंकि 100 रुपया इंटरेस्ट बनेगा, 1100 लौटाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको यहाँ तक तो ठीक है, 1100 रुपया ही मतलब मिलेगा आपको, अमाउंट 100 रुपया ही बनेगा। अगला बार क्या होना, मीन्स यहाँ पे SI कितना बना है 100 रुपया, CI कितना बना 100 रुपया। 2 ईयर्स में यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखो 2 ईयर्स में ना दिक्कत यही होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे यदि रहेगा तो 1 साल में यदि इंटरेस्ट बना 100 रुपया, तो 2 साल में बनेगा 200 रुपया। मीन्स आपको यदि अमाउंट लौटाएगा तो लौटाएगा आपको 1200 रुपया। उसी तरह 3 ईयर्स में सिंपल यदि चलना है तो 100 रुपया, तो अगला साल 100 रुपया, और मीन्स 1300 रुपया आपको लौटाएगा। इस साल तक इंटरेस्ट कितना बन गया, 300 रुपया। कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, जैसे क्या बता रहा हूँ कि बार बार बेस सेम है, इसी पे इंटरेस्ट लग रहा है, 1000 रुपया जो प्रिंसिपल है उसी पे। इसमें प्रिंसिपल चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है, तो देखो कैसे बताए। फर्स्ट ईयर में 100 रुपया इंटरेस्ट बनेगा ना, तो सेकेंड ईयर में इस 100 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए कंपाउंड बोलते हैं। क्यों, मतलब इस ईयर में प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल पहले साल का अमाउंट बन जाएगा। जैसे 1000 रुपया इसका प्रिंसिपल तो था ही, और 100 रुपया इंटरेस्ट भी तो बनाना है 1 साल में, तो अगला बार इंटरेस्ट लगेगा 1100 पे। मीन्स अगले साल केवल यदि सोचा जाए तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, जैसे तो 1100 पे इंटरेस्ट इसका केवल 1 साल बता रहा हूँ 110 रुपया लग जाएगा। जबकि इसमें सोचोगे तो हर एक साल में 100 रुपया इंटरेस्ट बन रहा था, 110 रुपया, समझ गए। तो अगला साल में यदि सोचा जाए तो 110 इंटरेस्ट और 1100 रुपया, और क्या था इसका प्रिंसिपल इस साल के लिए था, तो कितना बन गया 1210 रुपया, क्या बन गया अमाउंट बन गया। मीन्स दो, यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाएगा। दूसरे साल में यदि वो आपको लौटाता तो 1200 रुपया लौटाता, यदि आप उसे सिंपल इंटरेस्ट पे देते। कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हो तो 1210 लौटाएगा। तीसरे साल में बताया इस पे 10% लगेगा दोस्त, मतलब ये कि अगला बार 121 रुपया इंटरेस्ट बन जाएगा 1 साल में। देख रहे हो गैप बढ़ते जा रहा है। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपया दोनों सेम, दूसरे साल 100 रुपया, यहाँ 110, यहाँ पे 100, यहाँ पे 121। तो मान लो यहाँ पे अमाउंट क्या बन जाएगा, तो 1210 और जोड़ो, तो 1210 प्लस 110 1331 रुपया अमाउंट बन गया 3 साल में, और सिंपल इंटरेस्ट 1300 ही लौटाता। यहीं से आगे 4th ईयर भी यदि इंटरेस्ट बना देंगे तो इस पे लगेगा 10%। दोनों में डिफरेंस क्या समझे इतने देर में, डिफरेंस यही समझे कि सर इसमें तो प्रिंसिपल फिक्स्ड होता है, जो 1000 रुपया हमने कर्ज दिया था उसी पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, चाहे 1 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, 3 साल के बाद में। लेकिन इसमें क्या हुआ, तो मैं बताया इसमें प्रिंसिपल भी कंपाउंड होकर के चेंज होते रहता है। मीन्स जो इंटरेस्ट बनता है वो ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, तो क्या हो जाता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। क्लियर है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे, क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है दोस्त। जैसे प्रिंसिपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में सीधा सीधी फॉर्मूला बताया था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और बताया था कि यहाँ पे कोई अमाउंट का फॉर्मूला नहीं होता। आप क्या निकालते थे, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे संयोग से कोई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, और उसमें से माइनस क्या करना है, प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता है, तो हमारा निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे इसको यूज नहीं करेंगे, परेशान मत हो। एक ऐसा मेथड बताऊंगा, आराम से बना लोगे, इसलिए इसका यूज हम नहीं करने वाले हैं। बस एक बार कॉपी से जाने के लिए लिख लिया जाता है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। तो ये था इंट्रोडक्शन आपका। अब आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे
क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। एक ही क्वेश्चन, एक पहला ही क्वेश्चन आपके पास है। प्रिंसिपल मान लो मैं दे दूं कितना, प्रिंसिपल दे दिया 100 रुपीज, आसान सा पहले दे रहा हूँ। प्रिंसिपल 100 रुपीज, रेट कितना है 10% और टाइम 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स। देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं क्या होगा। तो एक तो पहले बच्चों वाली फॉर्मूला से बता देता हूँ। जैसे पहले बताओगे अमाउंट निकाला जाता है कैसे सर, तो फॉर्मूला पुट करके P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। तो क्या हो जाएगा, P मतलब क्या, प्रिंसिपल आपको गिवन है ना 100 रुपीज, 1 प्लस R कितना 10% और पाई लगा लोगे 100 और टू द पावर टाइम कितना है 3 साल। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो, तो 100 और इंटू 10 प्लस 1, 11/10 का होल क्यों डायरेक्ट लिखूँ, मीन्स कर सकते हो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब 1 0 2 0 2 0 2 0 ऊपर ख़त्म। अब क्या निकल गया आपका, तो 1331, हाँ 121 और 11 12, हाँ 1331/10 133.1 रुपीज़। लेकिन ध्यान से दोस्त, ये आपका ऐसा ही CI नहीं निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट, गलती हो जाएगा एग्जाम में, इसे मार करके चले आओगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट निकला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट करो 133.1 माइनस जो आपका प्रिंसिपल कितना था 100 रुपया, माइनस 100 रुपया, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगा 33.1% आपका हो जाएगा आंसर। 33.1% आपका बन जाएगा आंसर। बताओगे सर ऐसे बनाए, बोले नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे बनाना है, ये तो बस एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि ऐसे बनाओगे तो इतना टाइम लगेगा। छोटा सा भी आप कोशिश कर सकते हो। जैसे क्या करें, तो छोटा सा कोशिश आप ऐसे करो दोस्त, छोटा सा कोशिश आप ऐसे करो। मैं बताया हूँ परेशान नहीं होना। पहले तो एक और मेथड, जैसे 10% को आप चेंज कर लो फ्रैक्शन में, क्या होता है 1/10। और मैं बताया था ये डिनोमिनेटर हमेशा हर चीज़ में बेच देता है, तो प्रिंसिपल बताया और 1 यूनिट इंटरेस्ट हो गया, मीन्स एक ईयर में अमाउंट क्या बन जाएगा, तो अमाउंट बन जाएगा आपका 11। 10 + 1 क्या 11। अच्छा याद करो, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो रहा है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T, मीन्स पावर में बढ़ेगा। जैसे मान लो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन देखूं, ठीक है, तो 1 ईयर में कितना था, तो 1 ईयर में था प्रिंसिपल 10, तो अमाउंट कितना बन गया 11। 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, तो 2 ईयर्स में हो जाएगा, इसका पावर में चलेगा 100, तो ये क्या बन जाएगा 121। अच्छा सर ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा, क्योंकि याद करो पावर 2 में है ना, 3 ईयर्स का क्वेश्चन है ना, तो 3 ईयर्स में जब मैं देखूंगा तो क्या करोगे, प्रिंसिपल यदि 1000 बनेगा तो ये क्या बन जाएगा 131, इसका क्यूब कर रहे हैं, ठीक है 11 का क्यूब। अच्छा आप बताओ, हमें 1000 यूनिट का ही तो वैल्यू है ना प्रिंसिपल का, ये तो लेट की हो ना आपने, एग्जैक्ट वैल्यू 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ लगा लो, 100 रुपीज़ मीन्स आप लिख सकते हो क्या 1000 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है 100 रुपीज़। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो 100/1000, और इसीलिए आप 1331 का वैल्यू निकाल लो, आपका सीधा सीधी क्या अमाउंट निकल जाएगा। अच्छा अमाउंट निकालना है तो यहाँ से निकालो। एक चीज़ और बताइए, अमाउंट नहीं निकालना था लेकिन निकाल लो, अमाउंट भी बता देता हूँ। अमाउंट निकालना है तो क्या यहाँ से बताओगे 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कितना 1331, 0 से 0 0 0 मीन्स 33.1 रुपया, सॉरी 133.1 रुपये अमाउंट निकाल रहे हैं। अच्छा अमाउंट निकाल लिया, जिसके कारण ना याद करो, यहाँ पे आते हैं, 1 सेकंड और सोचो, ये प्रिंसिपल बना अमाउंट बना, यहीं से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना। तो 1331 में से 1000 कितना 331 यूनिट क्या मिला है, ये 3 साल बाद इंटरेस्ट। तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल करके और सीधे यहाँ से निकाल लेना 331 यूनिट का वैल्यू। तो 331 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 331, 0 से 0 0 से 0 कितना निकल गया 33.1 रुपया।
अब लोग बोलो सर ये भी तो बड़ा हो गया, कुछ नहीं बड़ा हुआ है, अभी लग रहा है, बाद में हैबिचुएटेड हो जाओगे। मैंने क्या किया, प्रिंसिपल क्या कर लिया, डिनोमिनेटर को प्रिंसिपल माना, 10% को 1/10 माना, प्रिंसिपल 10 तो 1 से बढ़ा दिया, अमाउंट कितना बन गया 11। तो एक ईयर में 10 और 11 का रिश्ता है, दूसरे ईयर में स्क्वायर कर लो तो 100 और 121 का रिलेशन हो जाएगा दोनों में। तीसरे ईयर में जब करेंगे तो 1000 का रिलेशन और 1331 का रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, मैं बोला यहीं पे इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 331 यूनिट, तो पहले 1000 का तो वैल्यू निकल जाए, तो 1000 यूनिट का एग्जैक्ट वैल्यू है आपका 100 रुपीज़, तो वहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया, फिर 331 का निकाल लोगे। यहीं से आपको प्रिंसिपल पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो, अमाउंट पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो। ये तो दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड भी है जो बिल्कुल आसान वाली काम है। कैसे सर, वो बताओ, बिल्कुल देख लो यहाँ तक। ध्यान से सुनेंगे क्या है। देखो 10% लिख लेना, किसका, प्रिंसिपल का। तो 100 का 10% क्या होता है दोस्त, तो 10 ही होगा। ठीक है, तो जितना साल बोले लिख लो, 3 साल, तो 10 10 10 3 बार ऐसे सजा लो। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, 10 10 10 हमने सजा लिया। एक चीज़ आप जब देखोगे तो यहाँ पे सर क्या है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो आएगा 10, इसका भी 10%, तो क्या लिखोगे 1। यहाँ पे खाली रहेगा, नहीं खाली रहेगा। अब इसके ऊपर जितना है तो क्या हो जाएगा, 21 का 10% कितना, 2.1। यहाँ सर खाली रखोगे, बिल्कुल ही खाली रहेगा, क्योंकि एक ईयर में सिंपल और कंपाउंड सेम होता है। अच्छा, यहाँ से हमें 3 चीज़ निकलता है, देख लो। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, कितना आसान चीज़ है, ध्यान बनाओ, इसी मेथड से बनाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो याद करो, टोटल को सम करो, 30 और 3.1, 33.1, यही तो आया था आंसर। विदाउट एनी कैलकुलेशन बन गया, यही तो आया था ना आंसर। यदि आपसे सिंपल भी यहाँ से निकलता है, सिंपल पूछा जाए तो ये सारे कॉलम को इक्वल कर लोगे। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 10 10 10 10 मीन्स 30 रुपीज। यदि दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो ये जो राइट साइड दिख रहा है, तो ये वाला अमाउंट देता है 3.1 का क्या होता है, डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 3.1 का क्या होता है, डिफरेंस निकल जाता है। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ मिला, मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, सिंपल इंटरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा, कंपाउंड मतलब सारा, और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, दोनों कहाँ पे, राइट साइड वाला। ये मेथड यूज करेंगे, बाकी दोनों छोड़ो, काम आएगा तो देखेंगे। हम लोग मेनली ये मेथड यूज करेंगे, मज़ा आएगा, आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बना दो सर, ये कैसे करें, तो एक क्वेश्चन और बनाओ आप। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1024 रुपया, यही है ना, हाँ 10,240, कोई बात नहीं, 1 0 और लगा रहो, 10,240 रुपया, रेट 12.8%, 12.5%, सॉरी हाँ 12.5%, टाइम 3 ईयर्स, टाइम क्या है 3 ईयर्स। आपसे शायद 2 चीज़ पूछा जा रहा है, पहला एक तो अमाउंट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट CI, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट तो लिखा गया, दूसरा अमाउंट पूछा जा रहा है। कैसे करें, तो मैं बोला 2 मेथड बता चुका हूँ, 3 बताया था, एक छोड़ देना है। बताएं कैसे सर, ये तो आप फंसा दिए, कुछ नहीं फंसा हूँ। क्या फ्रैक्शन वाले देख करके इसका वैल्यू क्या होता है, 8 परसेंटेज चैप्टर जाके देख लो, अभी तक नहीं देखो तो बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है। 8 का मतलब क्या हुआ, ए हो गया प्रिंसिपल, तो 1 ईयर में अमाउंट कितना बन गया, तो अमाउंट बन गया 8 + 1 9 यूनिट। क्लियर है? तो अब लगाते हैं, मान लो प्रिंसिपल, इधर हो गया अमाउंट, 1 ईयर का रिश्ता देखो, तो 1 ईयर का कितना 8 और 9, तो सेकेंड ईयर का बताया हूँ क्या, स्क्वायर कर लो 64, 81, थर्ड ईयर का क्यूब कर लो, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, तो सर निकल जाएगा कितना 512, और ये 81 × 729 दिया हुआ है कितना दोस्त
प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो मान लो अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट तो आपका 729 निकल गया है। इंटरेस्ट पूछा जाए तो इंटरेस्ट क्या बताया था ना, यहीं से निकाल लो। 729 माइनस 512, 729 माइनस 512 कितना, 217 यूनिट। अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला है, अब निकलेगा। जैसे 529 यूनिट का वैल्यू यहाँ से ये है ना एग्जैक्ट वैल्यू कितना, 1024 पे 0 रुपीज़। तो आपको नहीं लग रहा है इसका दुगना और एक जीरो लगा लेंगे, यही दिख रहा होगा ना। मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्या निकला, तो 1 यूनिट का सर वैल्यू निकल गया 20 रुपया डायरेक्ट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करो, 10,240 डिवाइडेड बाई 512 मीन्स 2 टाइम लगाओगे और एक जीरो बैठाओगे। तो जो भी निकालना है, मान लो आपसे मैं अमाउंट पूछता तो अमाउंट क्या बता देते, तो अमाउंट आपके पास हो जाता 729 और क्या इंटू 20 मीन्स क्या 1458 रुपया पे एक जीरो लगा लेंगे। 1458 रुपया पे एक जीरो लगा लोगे, 14,580 आपका क्या मिला, यहाँ अमाउंट मिलेगा। इंटरेस्ट पूछा जाए तो 217 यूनिट आप निकाल चुके हो, मीन्स 20 गुना 217 तो क्या हो जाएगा 434 जीरो आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा 434 पे जीरो आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट। जैसे मन करो वैसे बना लो। क्लियर है यहाँ तक। अब बोल रहे हो सर इतना बड़ा बनेगा, कुछ नहीं बड़ा है, छोटा ही है अभी लग रहा है, नहीं तो एक और मेथड आपके पास है उससे बनाओ। उसको कैसे देखें सर, देखो अभी बता रहा हूँ, परेशान होना ही नहीं है। 3 इयर्स में पूछा गया ना, छोड़ो इसका, मैं बताया था इसका जो निकले मीन्स 10,240 का परसेंटेज वैल्यू निकाल लो पहले। अभी तो बताया था 1/8 होता है इसका, मीन्स 10,240 बाई 8 जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए। कितना 1 टाइम 2 बचा, 2 टाइम 16 फिर 8 जीरो 1280। 3 ईयर के लिए पूछा था, 3 बार लिख लो, अभी बताया हूँ वही मेथड है। 1280 3 बार लिख लिया। अच्छा मैं बताया यहाँ तो ब्लैंक जाता है, यहाँ पे भी इसका 12.8 मतलब निकला हुआ है, 1280 का 12.8 निकालोगे तो 160 आएगा। इसका 12.8% मीन्स 1/8 कितना 160। अब नीचे क्या आएगा सर, तो नीचे मैं बोला 160, ये सब क्या 8% 12.5% निकालना। मैं तो जल्दी कैलकुलेट कर रहा हूँ ये सब का, इसके ऊपर इस रो को बस छोड़ करके, तो इसके लिए आ जाएगा 160 320 और इसके लिए आ जाएगा 20, मतलब हो जाएगा हाँ 20 340 मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है। अब जोड़ लो, बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये सब का सम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिख रहा है हमको, तो सर 12 12 24 36 240 3840 और 160 क्या हो जाएगा 4000 और 340 4340 रुपया रुपीज़। यही आया होगा आंसर, बिल्कुल देख लो यही आया होगा। अब बोलो सर अमाउंट यहाँ से कैसे निकालें, मैं बोला यहाँ से अमाउंट के लिए दोस्त ये करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा सम। जितना आपका प्रिंसिपल था 10,240 और 4340 को आपको करना पड़ेगा सम। तो क्या निकल जाएगा, ये दिख रहा है 80 और ये 145 14,580 ये आपका निकल गया अमाउंट। 14,000 क्या 580 आपका ये निकल जाएगा अमाउंट। क्यों निकल गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया था, प्रिंसिपल को हम आपने सम किया। तो ये मेथड कंफर्टेबल होता है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी को बनाएंगे इसी मेथड से। तो आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन था और डरना मना है, मेरे क्लास में मत डरना, मेरे स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं डरते हैं, बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। आपका काम है जितना जल्दी रिवीजन करते रहो, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। वीडियोज़ को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो यदि नहीं किया हो तो, और थोड़ा आसपास के लोगों दोस्तों से शेयर भी करो। थैंक यू, इसी तरह लगे रहे।